Hi everyone, welcome to PRN presentation It's Learn Time। It's Learn Time के इस सीरीज में जो मैथ की सीरीज चल रही है इसमें हम एक लेक्चर और आपके लिए लेकर आए हैं। आओ इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। से हमें क्वेश्चन दिए गए, ये कह रहा है हमें एपी के प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं जिसका प्रथम पद ए पहले क्वेश्चन कह रहा और सार्वधातुक डी, जो इनका सार्वधातुक डी वो दे रखा है। तो हमें इसके चार पद ज्ञात करने हैं प्रत्येक के लिए। तो फर्स्ट है ए इक्वल दे रखा है 10 और डी इक्वल दे रखा है 10। हमने जो कोई सीरीज पढ़ी थी उसके चार पद कौन कौन से होते हैं हमने ये देखा था जब हम स्टार्ट में की थी। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 एंड डैश ऐसे चलती रहेगी। जो A1 है हम उसको हम A लिखते देते हैं और जो A2 है उसकी जगह हम A प्लस डी कॉमा A3 की जगह A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D ऐसी सीरीज चलती रहेगी। तो इस नियम को फॉलो करके हम इसके प्रथम चार पद फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम पद ए तो हमारा 10 ही होगा। जो A2 है A2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस डी। अच्छा, A कितना हमारा यहाँ पर 10, तो हम 10 प्लस डी कितना है, ये भी 10 है। तो जब हम 10 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमारा सेकंड पद कितना आ गया 20। इसी नियम को फॉलो करके हम A3 निकालेंगे। A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू सेम रहेगी वही 10 प्लस 2। जब एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट एक साथ लिखे हो वे बिना किसी चिन्ह के तो वो गुणा में होते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो 10 प्लस 10 दूनी 20 और जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 30। ऐसे हम A4 निकालेंगे। A4 के लिए हमने क्या लिखा था A प्लस 3D, तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस 3D। तो A कितना हमारा 10 है, A इक्वल 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 10 प्लस 3 10 जा 30। अब दोनों प्लस प्लस की संख्या है, 10 में 30 कट करेंगे कितना आएगा 40। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला पद आया है वो कितना आया 10, दूसरा पद कितना है हमारे 20, तीसरा पद कितना है हमारा 30 और चौथा पद कितना आ गया हमारा 40। ये से एपी ऐसे ही चलती रहेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा, दूसरे जो क्वेश्चन है उसके लिए ए कितना दे रखा हमें -2, डी कितना दे रखा है 0। दूसरा क्वेश्चन,
ए इक्वल -2 और जो डी है वो हमें दे रखा है 0। हमें 4 पद निकालने हैं एपी के। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जैसे A1 A2 A3 A4, ये एपी के 4 पद हैं। प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी, और तीसरे पद को ए प्लस 2d, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 3d। अच्छा, ये हम कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ए प्लस 2d क्यों आया, ए प्लस 3d क्यों आया, ए प्लस डी क्यों आया। देखो, हमें दूसरा पद n इक्वल कितना है, दूसरा पद, और हम हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1। जब हम n पर n वा पद निकालते हैं तो a तो यही है क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a तो a ही रहेगा, प्लस जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, तो डी। ऐसे हमारा क्या कौन सा पद आ गया a2। a2 की जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस डी। ऐसे ही हम जब n बराबर 3 लेंगे तो a3 इक्वल कितना आएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है a ही है प्लस 2d, मतलब कि 2d। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे हमारा a3 आ गई है। ऐसे n जब n इक्वल 4 को लेंगे वैल्यू, n की वैल्यू 4, तो यहाँ पे कितना आएगा a4, और a तो a ही है कॉमन, और n की जगह कितना लेंगे, ये जो n है 4 ले रहे हैं, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस जब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 और डी। आई होप आपको इसी समझ में आया हो कि ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ए प्रथम पद जब सेकंड पद जब निकालेंगे A2, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी हमारी -2, ये तो हम लिखेंगे -2 प्लस 0। जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो संख्या चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, वही रहती है, तो माइनस ये तो ही रहेगा। इसके बाद में जब हम A3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे A3, a प्लस 2d, और a की वैल्यू हमारी कितनी है ये -2 है, तो -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या 0 में बदल जाती है। तो अभी हमने देखा जब हमने किसी संख्या में 0 को ऐड किया तो वो संख्या सेम ही रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम निकालेंगे A4। A4 कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हमारी -2 है, -2 प्लस 3। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये भी देखा था जब कोई संख्या और जो अचर पद होते हैं डी वेरिएबल, उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, तो -2 प्लस 3 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी, और जब -2 में 0 का ऐड करेंगे कितना आएगा -2। तो हमारी AP कैसे बन गई, a कितना हमारा AP -2
कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 और डी की वैल्यू कितनी है -3। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3। एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। अब हमें इस एपी के 4 पद हमें फाइंड आउट करने हैं। प्रथम पद को हम कैसे लिखते हैं? प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, A4, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ए को हम A1 को क्या लिखेंगे? ए सिंपल। A2 को क्या लिखेंगे? A+D। A3 को किस में लिखेंगे? A+2D। और A4 को क्या लिखेंगे? A+3D। ऐसी सीरीज कंटिन्यू। लास्ट जो स्लाइड थी हमने देखा था A+D कैसे आया है, A+2D कैसे आया, A+3D कैसे आया, तो हम इसी से करेंगे। अब हमें क्या निकालना? A2। A2 कैसे निकालेंगे? A+D से। अच्छा, A की वैल्यू कितनी हमारी क्वेश्चन में? ये 4 है। 4 प्लस D की वैल्यू कितनी हमारी? -3। ये -3 है तो दो चिन्ह आ रहे हैं, एक को हमने ब्रैकेट में कवर कर लिया। 4 प्लस -3। जो 4 है वो प्लस का नंबर है और ये जो 3 है वो माइनस का नंबर है। हम जानते हैं ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। ये A2 आ गया। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A+2D इक्वल ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है? -3। तो 4 रहेगा, प्लस और माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 जा 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 6 है वो माइनस का है और जो 4 है वो प्लस का है। इस कंडीशन में 6 बड़ा है तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 2। और 6 के आगे चिन्ह भी माइनस का, तो यहाँ चिन्ह भी माइनस का आएगा। नेक्स्ट है A4। A4 को निकालने के लिए क्या करेंगे? A+3D। A+3 और D। A की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पर? -4 है और D की वैल्यू कितनी है? -3। तो 4 + 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -3। 4 तो 4 रहेगा, प्लस माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 9 है वो माइनस का है, 4 है वो प्लस का है। इसी कंडीशन में हम जानते हैं कि हमको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 5। और चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। अब हमारे 4 पद आ गए क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पे गिवन है 4, तो AP हमारी आ जाएगी। AP प्रथम पद आ गया हमारा 4, जो सेकंड पद है वो कितना आ गया? 1। इसके बाद थर्ड पद कितना आ गया? 2 और इसके बाद में -5। ऐसे ही ये AP आगे के लिए कंटिन्यू रहेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल दे रखा है -1 और D दे रखा है 1/2।
एक बार क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। -1 और 1/2 माइनस, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो हमें -1 दी गई है और जो t की वैल्यू वो 1/2 या 1/2 दी गई है। इसके हम 4 पद निकालते हैं। आओ देखते हैं। प्रथम पद क्या होता है हमारा, a1, सेकंड पद a2, a3, a4 डैश डैश, ऐसे ये सीरीज आगे की तरफ चलती है। अच्छा, प्रथम a1 को क्या लिखते हैं हम, a से डिनोट करते हैं। a2 को हम कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। a3 को a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d। ऐसी ये सीरीज आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगी। a की वैल्यू हमारी गिवन है -1, तो हम क्या निकालेंगे, a2 इक्वल a प्लस डी। a की वैल्यू हम पे कितनी है, -1 है, और d की वैल्यू कितनी है, 1/2। अच्छा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 2। जब 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 2, और 2 की जब हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 1, क्योंकि 2 1 जा 2, और 1 की जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 है वो माइनस का है, जो 1 है वो प्लस का है, तो इस कंडीशन में हम 2 में से 1 को घटा देंगे, कितना जाएगा, -1 और अपॉन 2। a प्लस 2d, मतलब कि हमें वैल्यू निकालनी है a3 की। कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे कितनी गिवन है, ये 4 गिवन है, वो सॉरी -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसकी इसमें ये 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, -1 प्लस 1 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1। अच्छा, ये 1 माइनस का, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना जाएगा, 0। अब ऐसे ही हम निकालते हैं a4 की वैल्यू, किससे निकालेंगे, a प्लस 3d। तो a की कितना है, -1 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। इसके नीचे 1 मान लो, तो -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना आ गया, 2। जब 1 से 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा, 2, और 2 की जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, जब 2 से 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा, 2 सॉरी 1, और 1 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये 3 प्लस का है, ये 2 कैसा है, माइनस का, तो कितना जाएगा, 1/2। तो हमारी एपी क्या होगी, हमारी एपी होगी हमारी, जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है, -1, और जो a2 है, a2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये -1/2, कॉमा, इसके बाद a3 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 0, एंड देन a4 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/2, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की जो वैल्यू है -1.25 और जो डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू है -1.25
और जो डी की वैल्यू है वो है -0.25। इस श्रेणी के हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम जैसे हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, सेकंड पद को A2 से, और थर्ड पद को A3 से, और 4 को A4 से। इसके बाद ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है। A1 को हम A ही लिखते हैं सिंपल, और जो A2 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D। इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D, और इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। अब हम देखते हैं, A तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, A2 इक्वल A प्लस D। A की वैल्यू हमारी कितनी है, -1.25। अब ये प्लस है, प्लस D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -0.25, मतलब कि माइनस, तो चिन्ह आ जाएंगे, एक को ब्रैकेट में कर लो, 0.25, तो कितना आ गया, -1.25। इस जो प्लस की करेंगे, प्लस माइनस, -0.25। अब देख लो, जब भी कभी ये जो पॉइंट वाले दे रखे हैं, इनको जब जोड़ना हो या घटाना हो तो कैसे करते हैं, एक बार आप देख लो। वैसे तो आपको आते होंगे, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये दे रखा है -1.25। ये पॉइंट, ये जो दशमलव आ रहा है, दशमलव के नीचे दशमलव, जो दशमलव की बाद की संख्या है वो बाद में आनी चाहिए, और जो पहले हैं वो पहले। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे। जब हम 5 को 5 कितने हुए, 10, रिमाइंडर 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 0 और 1 का, तो कितना आ गया, -1.50। अब हम निकालते हैं A3 कितना आएगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू में कितनी है, -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है, -0.25, -0.25, तो -1.25 एज इट सेम रहेगा, प्लस माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, जब 2 पंजा कितने हो गए, 10, रिमाइंडर 1, 2 दूनी 4, 4 आ रहे 5, 2 0 0। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या हमारी, 1 और 1 2, 1 2, तो दशमलव हमारा तो आ जाएगा 0.50। अब दोनों माइनस माइनस किए हैं लास्ट, तो अब इनको ऐड करते हैं। -1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 5 0 और 0, 5 में जब 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 और 2 7 0 माइनस, तो हमारा आ गया -1.75। अब हमें क्या निकालना हो, A4, तो A4 इक्वल कितना आता है, A प्लस 3D। A की वैल्यू हमारी गिवन है -1.25, प्लस है, प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू देखो कितनी है, 0.25, -0.25, तो -1.25 सेम है, प्लस माइनस। अब इसको देखते हैं, 0.25
मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 5 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 3 0 0। दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2, तो 1 2 यहाँ पे लगा देंगे तो आ गया 0.75। दोनों माइनस माइनस किए 1.25 और 0.75, 5 और 5 10 हासिल है 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, अब रख गया हासिल 1, 1 और 1 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.00। अब यहाँ पर जो हमारी AP बनेगी वो ऐसी बनेगी, प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है -1.25, कॉमा इसके बाद A2 कितना हमारा -1.50 एंड सेकेंड थर्ड इज -1.75 एंड देन 2, और ये सीरीज ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद, क्या याद करना, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A, और सार्वधातुक लिखिए। सार्वधातुक किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, अब इन क्वेश्चनों में हम क्या क्या याद करना है, हमें एक तो A फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 3, -1, -1 और -3। अब अरे सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू है। अब जानते हैं जो श्रेणी का श्रेणी जो होती है उसका जो पहला पद होता है वो हमारा A का मान होता है। किसका मान होता है, A का। A बराबर कितना आ गया 3। अब मैं निकालना, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, नाम से लिख लो, प्रथम पद, और ये आएगा स्मॉल a। ये कितना आ गया हमारा 3। हमें सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक को जानते हो आप, स्मॉल d से लिखते हैं। सार्वधातुक हमने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें सीखा था, सेकंड लेक्चर में A2 माइनस A1। A2 कितना यहाँ पर हमारा 1 माइनस, और A1 कितना है 3। ये देखो A2 है, ये A2 कितना हमारा 1, और जो A1 है वो कितना है 3। यहाँ पर 3 कैसा है माइनस का, और जो 1 है कैसा है प्लस का। तो 3 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, और हम जानते हैं जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या से पहले चिन्ह कैसा है माइनस का। अच्छा इसमें हम दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया ये AP है, हमसे प्रूव नहीं करा रहा। यदि जब प्रूव कराता जो हम D दूसरे और तीसरे पद से निकालते, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार चेकआउट करके। A3 माइनस A2, A3 कितना है हमें -1, तो -1 माइनस A2 कितना हमारा 1 है 1। अच्छा दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 कितने हुए 2, ये माइनस के। तो ये हमारा प्रथम पद आ गया A, और ये हमसे सार्वधातुक याद कर रहा था, ये आ गया हमारा सार्वधातुक। दूसरा श्रेणी हमारी -5 -1 3 7। -5
7। अब हमें इसमें प्रथम पद निकालना है। तो आप जानते हो किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो सबसे पहली जो संख्या देगी वही होती है। तो यहाँ से प्रथम पद ए कितना जाएगा, -5। सारवांतर डी कितना है, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। अच्छा A2 ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 A4 लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो A2 कितना अब -3, -3 ये माइनस है, A1 कितना -5। तो दो चिन्ह आ जाएंगे, एक को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, कितना आ गया -3 और माइनस माइनस प्लस और 5। देखो यहाँ पर 5 कैसा है, प्लस का, और ये कैसा है माइनस का। तो कितना जाएगा, जो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये आ गया। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है इससे, पर हम एक बार देख लेते हैं। डी A3 - A। अब जैसे हमने ये A3 लिया तो इससे पहले वाला पद इसमें से घटा दो। यहाँ पर क्या लिया था A2, तो इससे पहले वाला घटा दो, इससे पहला क्या है A1। तो A3 कितना है हमारा 1 माइनस ये कितना है A2 की 3। आई थिंक ये प्लस आएगा। यहाँ पर यहीं रहने दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 और प्लस ये कितना है -3। ये 5 है, प्लस माइनस माइनस और ये 3। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 2। सेम आ गया। ये प्रथम पद हमसे ज्ञात करवा रहा था, ये हमने प्रथम पद निकाल दिया। हमें सारवांतर ज्ञात करता, सारवांतर इसको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम टाइम में, ये तो जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए या फिर उसके लिए समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है 1 3 1/3 5/3 9/3 और 13/3। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। और ये सीरीज ऐसे आगे की तरफ कंटिन्यू है। इसमें हमें प्रथम पद निकालना और सारवांतर निकालना है। प्रथम पद क्या है हमारा ए, हम जानते हैं कि जो श्रेणी प्रथम पद किसी भी श्रेणी का जो पहला वाला पद है ये किसका मान होता ए का, तो इसको हम लिखेंगे A/3। आ गया। हम सारवांतर निकालना है। इसको किस लिखते हैं स्मॉल d से। कैसे निकालते हैं A2 A3 से निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना गिवन यहाँ पे 5/3 और
कितना जाएगा, नहीं A3 यहाँ पर 9 है, ये 9/3 माइनस 5/3, दोनों की संख्या सेम है तो 1 आ जाएगा 3, और 9 - 5 तो कितना जाएगा 4/3। ये सारवांतर है भाई, आपको समझ में आया हो। तो इसको यहीं रहने दो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं करने की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 1,7 2839। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, और ये सीरीज आगे की तरफ ऐसे ही कंटिन्यू। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। आगे पहुंच जाना। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। प्रथम पद निकालना भी सीखा, तो प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता, ए। हम जानते हैं किसी भी श्रेणी का सबसे जो पहला पद गिवन होता है वो क्या होता है हमारा, ए का मान, तो इसका मान आएगा 0.6। अब हमें फाइंड आउट करना है सारवांतर। इसको किससे निकालते हैं, स्मॉल डी से। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा, ये 1.7, 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। 1.7 में पॉइंट के नीचे 0.6, यहाँ 0। जब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, और 1 में 0 करेंगे 1, तो ये आ गया 1.1। और एक बार चेकआउट कर सकते हो आप, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 2.8 माइनस कितना है 1.7। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और 2 में से 1 करोगे 1। एग्जाम टाइम में आपको ये करना, इससे नीचे नहीं करना। ये लेक्चर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको इस लेक्चर में समझाया गया क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।